नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम 6 सितंबर अर्थात शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन आप सभी की हरतालिका तीज व्रत है और हरतालिका तीज व्रत इस दिन आप सभी को हरि से ओम बनाने वाला है, यानी हरि ओम बनाने वाला जल से आप सभी ओम बना करके यह उपाय करेंगे। भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हुए ये छोटा सा ओम बनाएंगे जो कि आप सभी के जीवन में हर प्रकार की इच्छा मनोकामना को बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण कराएगा, मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से। कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करेंगे, हरतालिका तीज के दिन का यह छोटा सा व्रत बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से चलिए जानते और समझते हैं कि हम सभी को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसे कि हम बात करते हैं इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के 3 विशेष उपाय जानेंगे और यह जो व्रत होता है हरतालिका तीज का जो दिन है सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण दिन होता है और खास तौर पर यह जो तीज व्रत पड़ रहा है हम सभी का शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन अमावस्या की तिथि हो या शुक्रवार का दिन हो, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए सबसे विशेष और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है जिसके लिए हम प्रार्थना याचना करते हैं अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। वहीं साथ ही साथ हम हरतालिका तीज का जो व्रत है वह शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए हम धन की प्राप्ति के लिए और धन की कामना के लिए भी कर सकते हैं ये उपाय। तो हम बात करेंगे अपने पहले उपाय की जो कि हम सभी का है ओम बनाने वाला उपाय। अब कैसे बनाएंगे, हम सभी को यह उपाय जो करना है मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और यह जल तांबे के लोटे में लेकर के हम इस उपाय को करेंगे। देखिए, जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत हैं इस उपाय को वह सुबह भी कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं। साथ ही साथ इस उपाय को केवल और केवल ऐसा नहीं है कि आप सभी को अपने घर से बाहर किसी विशेष शिव मंदिर में जाना है। इस उपाय को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। जो भी आपके घर में शिव जी की शिवलिंग यदि आपने अपने घर में विराजमान कर रखी है तो आप उस शिवलिंग पर भी इसका उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि चाहें तो आप एक शिवलिंग का निर्माण करके, एक मिट्टी के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करिएगा तांबे के लोटे में। अब इस जल के पात्र से आप सभी को ओम की आकृति बनाते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। अपनी किसी भी एक विशेष इच्छा मनोकामना को याद करते हुए अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी प्राप्ति करने के लिए, साथ ही साथ व्यापार में तरक्की या नौकरी में तरक्की पाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी ऐसी कोई विशेष इच्छा मनोकामना, चाहे वह जगह जमीन जायदाद से संबंधित हो या आपको कोई नया घर लेना हो या लोन पास कराना हो, ऐसी कोई भी इच्छा, व संपूर्ण इच्छा, संपूर्ण मनोकामना आप सभी की परिपूर्ण होगी केवल और केवल मात्र इस उपाय से। 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच गए हैं। अब जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच करके जल समर्पित करना प्रारंभ करेंगे तो आप सभी को यह तो ज्ञात ही होगा कि जैसा कि गुरु जी बताते हैं कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर भगवान शिव जी के सभी परिवारों के सदस्य हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता जगत जननी जी का हस्तकमल, भगवान शिव और भगवान शिव जी की जो 5 पुत्रियां हैं उनका भी स्थान रहता है। इसीलिए हम इन सभी स्थानों में जल समर्पित करेंगे। कैसे करेंगे, उनकी आकृति बनाते हुए ध्यान दीजिएगा। हम जब जल समर्पित करना प्रारंभ करेंगे, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान से हम जल समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और इस प्रकार से हम जल समर्पित करते हुए कहाँ तक आएंगे, माता शोक सुंदरी के स्थान तक आएंगे। यहाँ पर आपको जल की धारा रोकनी नहीं है, निरंतर जल समर्पित करते हुए यहीं से आगे घुमा करके फिर से हम लाएंगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। अब जैसे ही यहाँ पर हम गणेश जी वाले स्थान पर आते हैं तो पुनः से हम वापस लौटते हुए माता सुख सुंदरी के स्थान पर जाएंगे और फिर वापस इस प्रकार से जाएंगे तो भगवान शिव जी के ऊपर हम सभी को जल समर्पित करके अंत में समाप्ति कर देनी है। अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से जल समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जब आप जल समर्पित करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण रूप से ओम की आकृति बन चुकी है। यहाँ यहाँ इसका कहने का मतलब है कि आपका जो ओम की आकृति देनी थी, जो आपको ओम बनाना था, जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर सभी स्थानों को उनको स्पर्श करते हुए जल से, तो वह आकृति आप सभी की पूर्ण हो चुकी है ओम की। अब यहाँ पर ऐसे एक चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं, केवल और केवल बिना चंद्र बिंदु के ही आप ओम बनाएंगे। अब जैसे ही आप देखिए कि भगवान कार्तिकेय जी के स्थान से प्रारंभ करते हैं, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर आते हैं, माता सुख सुंदरी के स्थान से चलते हुए आप भगवान गणेश जी के स्थान पर आते हैं, फिर पुनः माता सुख सुंदरी के स्थान पर आकर के अब यहाँ से सीधा आप अपने जल को उठाते हैं और लेकर के जाते हैं भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। जल की धारा कहीं पर भी नहीं रोकनी है और यह जब आप समर्पित कर रहे होंगे उस वक्त आपको भगवान शिव जी के किसी भी एक बीज मंत्र का, नाम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। और जल अर्पित कर देने के बाद आप किसी भी अपनी कोई भी एक विशेष इच्छा मनोकामना हो, यानी कि वैसे तो आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अधूरे हों या अटके हों, परिपूर्ण करना है, परंतु आपको उनमें से जो सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण लगता है उस कार्य को याद करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए आप सभी को प्रार्थना करनी है और उनके समक्ष आप सभी को अपनी वंदना करनी है और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास दिखाते हुए आप सभी को 7 बार पुनः से भगवान शिव जी का नाम लेकर के वापस आ जाना है। केवल और केवल इस प्रकार से यदि आप ओम की आकृति बना देने वाला उपाय करते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी विशेष इच्छा मनोकामना होगी वह संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगी, यदि इस उपाय को आप हरतालिका तीज के व्रत के दिन करते हैं। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, चाहो तो समय भी, यानी कि शाम के समय पे भी कर सकते हो। संध्या समय की हम बात कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक में आप कभी भी कर सकते हैं। यह हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की।
देखिए, यदि हमारे घर में हमारे जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा आ गया है, किसी भी प्रकार की हमारी कोई-सी भी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इधर-उधर उनका ध्यान सदैव भटकता रहता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने के कारण वह अपनी मनमानी करने लगे हैं, अपने इच्छानुसार, अपने मनानुसार किसी भी गलत संगत में जा रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी भी ब बुरी चीज़ों का सेवन करने लगे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, नशे वगैरह करने लगे हैं, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे? एक आटे का या मिट्टी का दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक तैयार करिएगा तो बिना नमक का दीपक रखेंगे। अब इसमें आप सभी को चौमुखी बक बाती बना कर के रखनी है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हथेली में। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी हथेली में एक दीपक रखना है और उसमें चौमुखी बाती बना कर के रखेंगे यहाँ पर। ठीक चौमुखी बाती बना करके रख ली है। अब इसमें तेल डालिएगा। अब इसको यहाँ पर आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तेल डाल करके या फिर आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको बिना प्रज्वलित करे ही लेकर के जाएँगे और अपने बच्चे से यदि छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर से आप सभी को 7 बार उतारना है और ध्यान दीजिएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, यानी कि आपको उल्टा उतारना है। 7 बार उतारेंगे। कितनी बार? 7 बार आप सभी को अपने बच्चे के सामने से उतारनी है और इसको लेकर के चले जाएँगे। और यदि आपका बच्चा बड़ा है और ये आप सभी को यह क्रिया नहीं दे रहा है तो आपको केवल और केवल उसे एक बार स्पर्श करा देनी है। किसी भी प्रकार से आप सभी को एक बार स्पर्श करा देना है और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करके आप कहाँ लेकर के जाएँगे? अपने घर से नज़दीकी किसी भी देव वृक्ष के समक्ष, यानी कि किसी भी यदि नदी, तालाब, सरोवर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप किसी भी देव वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे, उसमें से सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता दीजिएगा, यानी कि पहला प्रयास करिएगा कि बेल पत्र के पेड़ के समक्ष पहुँचे और वहाँ जाकर के इस दीपक को समर्पित करेंगे। या फिर यदि नहीं मिलता है बेल का पेड़ तो आप या तो पीपल या आम के पेड़ के पास भी जाकर के समर्पित कर सकते हैं। आम का वृक्ष जो है वह भी देव वृक्ष में से आता है, क्योंकि सदैव हवन यज्ञ में आम की लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा पवित्र और पावन मानी जाती हैं। अब जब आप यह दीपक समर्पित करेंगे तो अवतुधेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा क्या नाम लेंगे आप? अवतुधेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी को 7 बार नाम लेना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और इस दीपक को प्रज्वलित करके समर्पित कर देना है पेड़ की जड़ के नीचे और वहां पर रख करके चले आएंगे और आप भगवान शिव जी को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे कि हर प्रकार से जो बुरी शक्तियां, जो नकारात्मक शक्तियां, जो नकारात्मक आचरण है, जो बुरे आचरण है, वह आपके पुत्र के अंदर से सभी प्रकार से निकल जाए, समाप्त हो और एक सकारात्मक आचरण आए, सकारात्मक स्वभाव आए, जिससे कि वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, साथ ही साथ मोबाइल जैसी चीजों से, गलत चीजों से और बुरे लोगों की संगत से दूर हटे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है और यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अंतिम, अगले और तीसरे उपाय की, जो कि हम सभी को हरतालिका तीज पर अवश्य रूप से करना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नज़र दोष जैसी कोई समस्या हो या फिर हमारे जीवन बहुत ज़्यादा तेज की कमी, हमें यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिलता है समाज में, या फिर हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम में हम सफल नहीं हो पाते हैं, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हमें अपनी मेहनत अनुसार सफलता नहीं मिलती है, जिससे कि हम अपने जीवन में धन अर्जित भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार धन अर्जित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा कर्ज तो बहुत ज़्यादा है, परंतु जो हमारी कमाई है वो उसके विपरीत है, यानी बिल्कुल ही कम है। जितना ज़्यादा खर्च है उतना ही कम हमारी कमाई है। तो हम सभी को एक छोटा-सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। कौन-सा उपाय है? ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को भी हम सुबह से शाम तक कर सकते हैं, परंतु ये जो 3 विशेष उपाय आप सभी को बताए जा रहे हैं, केवल और केवल हरितालिका तीज के दिन करना है। इन उपायों को अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी कोई सामग्री है जो आपके पास नहीं हो, जैसे कि काले तिल नहीं हो या बेलपत्र नहीं मिल पाता है, ऐसी बहुत सारी सामग्री है जो कि आपको हरितालिका तीज के दिन आवश्यकता पड़ेंगी, तो उन सभी चीज़ों का प्रबंध करके आपको पहले से रख लेना है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। क्या करेंगे? थोड़ी-सी 1 से 2 चुटकी काली तिल लीजिएगा, 1 से 2 चुटकी आप सभी को पीला चंदन लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे की लोटे में, और यह सारी सामग्री लेकर के पहुंचेंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर में या अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग में आप यह उपाय कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर पहुंच करके या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करेंगे आप उसको अपने समक्ष रखिएगा। सबसे पहले जो आपके पास काली तिल थी, इस काली तिल को समर्पित करिएगा। क्या नाम लेकर के? श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। क्या नाम लेंगे? ध्यान दीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव जी का 3 बार नाम लेकर के आपको संपूर्ण काली तिल समर्पित कर देनी है। अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है, जिस भी विशेष कामना से, जिस भी विशेष कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे थे वह प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जब आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है और जब आप अभिषेक करेंगे तब उस समय भी आपको श्रम्भेश्वर महादेव जी का ही नाम लेना है। श्रम्भेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए आप सभी ने 1 लोटा संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है काली तिल के साथ-साथ। अब जैसे ही जल संपूर्ण रूप से समर्पित होता है तो थोड़ा-सा जल आप सभी को जलाधारी की अंतिम छोर से अपनी हथेली में लेना है, चुटकी में उसका अपने ऊपर छिड़काव करना है। पुनः से भगवान शिव जी के लिए प्रार्थना याचना करनी है, शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है, अपने लिए उनके चरणों में अपनी वंदना, अपनी प्रार्थना समर्पित करते हुए, और अंत में जो आपके पास अभी पीला चंदन बच रहा है, इस पीले चंदन से लेपन करते हुए, अर्थात श्रृंगार के रूप में लेपन करना है। ध्यान दीजिएगा, अब जब श्रृंगार के रूप में लेपन करेंगे तो श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम आप सभी को निरंतर लेते रहना है। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम आप क्यों लेंगे? देखिए, श्रम्भेश्वर महादेव जी का जब आप नाम लेते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य में आप जितनी भी परिश्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना आप श्रम करते हैं, ठीक उसी के बराबर आपको आपका फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जितना प्रयास कर रहा हूँ, उससे बहुत ज्यादा कई कम गुना
मुझे जो है फल प्राप्ति हो रही है और मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। फिर वह चाहे धन अर्जित करने में हो या घर में कोई अन्य विशेष कार्य हो या भूमि वगैरह लेना हो या कोई नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है या फिर आपस में दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश चल रहा है या संतान से आप सभी को असुख के अनचित हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके संतान जो है किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफलता प्राप्त हो या बैंक वगैरह में है या फिर किसी भी कोई नया विशेष व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हो उसमें कोई दुविधा आ रही है, तो ऐसी कोई भी समस्या हो जिसमें कोई दुविधा या परेशानी आ रही हो या कोई कार्य परिपूर्ण होने से रुक रहा हो, तो वह सारे कार्य भी परिपूर्ण होते हैं। ऐसी आपको मनोकामना को अपने मन में चिंतित करते हुए यानी कि स्मरण करते हुए उसको कहते हुए भगवान शिव जी से आप सभी को संपूर्ण रूप से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर इस पीले चंदन का लेपन कर देना है, शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। देखिए इस उपाय को यदि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अन्यथा हो सकता है कि आप सभी को थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव जी के मंदिर किसी जाकर के आप उपाय करना चाहेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाई आए, वहाँ के पुजारी जी के कुछ आपस में खुद के नियम होंगे जिससे कि वह आपको इस प्रकार से उपाय न करने दे। तो प्रयास करिए पार्थिव शिवलिंग का। अब जिस पार्थिव शिवलिंग में आप ये उपाय करेंगे उस शिवलिंग में उपाय कर देने के बाद अगले दिन आप सभी को इस शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि प्रवाहित कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं किसी भी गमले में, कोई सी भी एक बाल्टी लेंगे उसमें पानी रखेंगे और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ विसर्जन कर देंगे और उस पानी को आप किसी भी गमले में या पेड़ की जड़ में ले जाकर के डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा उपाय भी समाप्त होता है। तो ये छोटे-छोटे विशेष तरीके थे जो कि हम सभी को हरतालिका तीज के दिन करने हैं अपने बच्चों के जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य कीर्ति के लिए, अपने कार्य को परिपूर्ण बनाने के लिए। विशेष रूप से ओम वाले जल का उपाय तो अवश्य रूप से करिएगा कि ओम से जल की जो आकृति बनानी थी यह उपाय जरूर रूप से करिएगा, जो कि भगवान शिव जी का सबसे विशेष महत्वपूर्ण और अनोखा और नया उपाय है जो कि हरतालिका तीज के दिन करना है। और हरतालिका तीज आप सभी की शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए आप सभी के लिए धन से संबंधित कोई भी इच्छा मनोकामना तो वह विशेष रूप से परिपूर्ण होगी। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाएगी आप सभी को यदि यह उपाय। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।